हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर का हम देख लेते हैं एक बार रिवीजन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू क्यू, व्हाट इज़ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर हमने किया था विथ एग्जाम्पल्स ऑफ क्यू, examples of NQ and DQ, operations of queue in data structure, then pick operation और is empty, ये सब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ क्यू। क्यू के कुछ टाइप्स है जिनको हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत इजीली, इन डिटेल, विथ इजी कंसेप्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स। सिंपल क्यू। तो सिंपल क्यू क्या होता है? अ सिंपल क्यू ऑपरेट्स ऑन FIFO प्रिंसिपल। ओके, तो आज हम सिंपल क्यू पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा सिंपल क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो FIFO के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो प्रिंसिपल है, जो ये FIFO के प्रिंसिपल पे ये जो टास्क करता है, इसका जो एलिमेंट होता है, इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट को हम जॉइंट करते हैं वही एलिमेंट को सबसे पहले हम हटाते हैं। अब ये काम कैसे करता है? नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल है। मैनेजिंग अ क्यू एट अ टिकट काउंटर वेयर द फर्स्ट पर्सन टू अराइव इज़ द फर्स्ट टू बी सर्व। मैंने एक मूवी का टिकट काउंटर है जहाँ पे एक पर्सन गया है जिसने फ़र्स्ट टिकट ली है, और वही पर्सन है जिसको हमने फ़र्स्ट सर्विस दी है, और वही पर्सन है जिसको हमने टिकट दे के बाहर किया है। ठीक है, क्यू का सिंपल क्यू काम कैसे करता है? इंसर्शन। इसका जो फर्स्ट होता है वो होता है इंसर्शन। इंसर्शन यानी जो एलिमेंट है उनको हमेशा रेयर से, लास्ट से जॉइन किया जाता है। देन सेकंड आता है इसमें डिलीशन। देन डिलीशन, जो एलिमेंट है उसको फ्रंट से हटाया जाता है। सीक्वेंस, ये डेटा को एकदम सीक्वेंस में प्रोसेस करता है, यानी सीरियल वाइज डेटा को ये अरेंज करता है सीक्वेंशियल वाइज। ओके, तो सिंपल क्यू काम कैसे करता है? 4 इसमें काम करता है: इंसर्शन, डिलीशन एंड सीक्वेंशियल। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा एग्जांपल है, अभी मैंने आपको दिया टिकट काउंटर का। एक पर्सन गया जिसने मूवी टिकट काउंटर से टिकट ली, इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको हमने बाहर कर दिया टिकट दे के, क्योंकि क्यू का रूल ही वही है, FIFO प्रिंसिपल, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जैसे हमारे एग्जाम्पल में एक पर्सन को फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट सर्व दिया जाता है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर साइंस की प्रोसेसिंग में जॉब प्रिंटर्स, फिर सीक्वेंशियल, फिर कॉल सेंटर, ये सब को हम सेम सर्विस देते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर साइंस में भी इसका सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग का इस तरीके से यूज़ होता है, सीक्वेंस वाइज। ये सबसे सिंपल क्यू डेटा का एग्जाम्पल है जो क्यू में ऑपरेट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। एक बार आप इसको रीड कर लो, एनालाइज कर लो, देन वी गो टू नेक्स्ट। सिंपल क्यू बहुत ही सिंपल ऑपरेट है क्यू का। इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने समझा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्यू का हमारे इन डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सर्कुलर क्यू। तो हम पढ़ेंगे सर्कुलर क्यू, ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है।
A circular queue is more efficient version of simple queue. It uses a circular structure, utilize memory optimally. In a circular queue, when the rear reaches the end of the array and there is space at the beginning, it can wrap around the use. This space at maximizing the use of available memory. Example, a round robin scheduler in a multitasking environment uses a circular queue to continuously cycle through tasks, allocating CPU time to each task one by one and then starting over the beginning of the queue. ओके, सो ये जो आपको एग्जांपल लिख रहा है सर्कल में, ये है हमारे सर्कुलर क्यू का एग्जांपल. इसको भी हम जाएंगे डिटेल में. आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सर्कुलर क्यू क्या है? सर्कुलर क्यू एक सिंपल क्यू का एक इफ़िशिएंट स्ट्रक्चर है. ये मेमोरी को मैक्सिमम यूज़ के लिए एक सर्कल स्ट्रक्चर का यूज़ करता है. ठीक है, सर्कुलर क्यू क्या है? ये एक सिंपल क्यू है. मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए. ये एक सिंपल क्यू है जिसके इफ़िशिएंट स्ट्रक्चर ये मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए इसका सर्कल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब सर्कुलर क्यू सीक्वेंस में काम कैसे करता है हम वो पढ़ेंगे. अब ये सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? सिंपल क्यू की लाइन जब पीछे के रेयर एलिमेंट को जॉइंट करती है तो उसकी जगह जब ख़त्म हो जाती है तो आगे का जो फ्रंट एलिमेंट की जो खाली प्लेस होने के बावजूद भी जो नई एंट्री है वो हम इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे मेमोरी हमारी नुकसान में पड़ती है, मेमोरी को बर्बादी होती है इससे. ठीक है, सर्कुलर क्यू जब पीछे रेयर सीक्वेंस के एंडिंग तक पहुंच जाता है और उसके स्टार्ट में खाली जो जगह है वो अवेलेबल होती है तो जो नया एलिमेंट है उसको हम जॉइंट कर सकते हैं. इसमें मेमोरी का पूरा यूज़ होता है और जगह भी बर्बाद नहीं होती. ठीक है, अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स है. इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो है ये काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे. जब रेयर को लास्ट तक वो पहुंच जाता है और ये सिंपल में स्टार्ट होता है तो इसकी जो खाली जगह होती है वो वापस पहले उसी जगह पे जाके जॉइंड हो जाता है. ठीक है, जब हम रेयर को लास्ट में पहुंचा देते हैं, यानी रेयर का जो एलिमेंट होता है वो लास्ट का होता है और इसके सीक्वेंस वाइज लाइन में जो इसकी जगह होती है उस खाली जगह पे हम वापस उसी एलिमेंट को रख सकते हैं जो पहले था. इससे क्या होता है? इससे जो सिंपल क्यू की जो लाइन है उसमें मेमोरी का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं जब हम ये प्रोसेस को करते हैं. अब हम देखेंगे राउंड रॉबिन क्या है. एग्जाम्पल, अ राउंड रॉबिन शेड्यूलर इज़ अ मल्टीटास्किंग. ये आपको दिख रहा है, ये हमारा जो एग्जाम्पल है दिस वन, ये राउंड रॉबिन एग्जाम्पल में है हमारा. इसको हमने क्यू को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है. ये है हमारा फर्स्ट पार्ट फ्रंट 10 0, क्योंकि एरे यहाँ पे इसमें यूज़ हुआ है एंड ऑफ द एरे. फर्स्ट पार्ट क्या है रेयर का? 10 20 30 40 50 एंड देन लास्ट पार्ट है हमारा 60 रेयर. उसके बाद हमारे ये जो दोनों पार्ट है ये है एम्प्टी. तो ये हमारा एग्जाम्पल है राउंड रॉबिन क्यू का, जो ये मल्टीटास्किंग में काम करता है. अब ये काम कैसे करता है हम इसको समझते हैं. आप लोग एक बार डायग्राम को अच्छे से फोकस्ड करके एनालाइज कर लीजिए.
आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो। अगर किसी को नहीं है तो प्लीज़ मैसेज मी इन माय कमेंट बॉक्स कि मैम प्रॉपरली स्क्रीन विजिबल नहीं है। अगर है तो इट्स वेल एंड गुड। तो हम देखते हैं राउंड रॉबिन क्या काम करता है, जिसका हमको एग्जांपल दिया है। ये जो हमारा एग्जांपल है क्यू का, सर्कुलर, ये हमारा सर्कुलर क्यू है। मल्टीटास्किंग सिस्टम में सीपीयू, राउंड रॉबिन शेड्यूलर क्या होता है? मल्टीटास्किंग सिस्टम में सीपीयू टाइम के मल्टीटास्किंग टास्क में बराबर बांटने के लिए सर्कुलर सिंपल का हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सर्कुलर और सिंपल क्यू का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमारे सीपीयू का जो टाइम है और उसका जो अलग अलग डिफरेंट टास्क है वो बराबर से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। जब सभी टास्क को सीपीयू के टाइम मिल जाता है तो ये सिंपल फिर से पहले वाले टास्क को स्टार्ट कर देता है। यानी जब हमारे सीपीयू के सब टास्क को टाइम मिल जाता है तो हमारा जो सिंपल टास्क होता है वो फिर से जो पहले वाला टास्क होता है उसको स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इट्स एन वेरी सिंपल एग्जांपल। राउंड रॉबिन में आपको एक बार फिर क्लियर कर रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार फिर आप अच्छे से सुन लो। मल्टीटास्किंग सिस्टम में आपको एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीटास्किंग सिस्टम में सीपीयू टाइम को डिफरेंट टास्क के बराबर बांटने के लिए सर्कुलर क्यू का हम यूज़ करते हैं। जब हमारे सभी टास्क को सीपीयू के टाइम मिल जाता है तो ये सिंपल क्यू फिर से पहले का टास्क शुरू कर देता है। ठीक है, ये जो सर्कुलर क्यू है ना, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मेमोरी को अच्छे से यूज़ और डेटा प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है। इसका यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, बफर, प्रिंटर और बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आप एक बार इसको एनालाइज कर लीजिए एंड डोंट वरी अबाउट एनी एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू नीड इट वी कैन रिवाइज आवर वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, अब हम जाते हैं हमारे क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर ऑन टाइप 3। यह है हमारा टाइप 3 प्रायोरिटी क्यू। इन अ प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट आर नॉट नेसेसरी द क्यू इन द ऑर्डर they were enqueued. Instead, each element is associated with a priority and the element with the highest priority is dequeued first. Priority queues are often implemented using heaps to allow or efficient priority based retrieval. For example, an emergency room etc. ओके, तो ये आपको नीचे एग्जाम्पल दिख रहा है प्रायोरिटी क्यू का। वेट, लेट्स बैक टू आवर स्क्रीन। यह है एग्जाम्पल हमारी प्रायोरिटी क्यू का। एलिमेंट विथ लोवेस्ट प्रायोरिटी, ये लास्ट है 6, क्योंकि क्यू में जो लास्ट होता है वो होता है रेयर, बैक एंड टेल हम उसको बुलाते हैं, जो है हमारा 6। और जो हमारा फर्स्ट है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे वो है हमारा फर्स्ट पार्ट यानी फ्रंट, जिसको हम हेड बोलते हैं, फ्रंट, जिसको डी क्यू करते हैं और यहाँ से एन क्यू करते हैं, यानी यहाँ से एलिमेंट की एंट्री करते हैं और यहाँ से FIFO प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब हम इसको बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू क्या है? प्रायोरिटी क्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट को उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम बहुत अच्छे से सेट करते हैं सीक्वेंस वाइज। ओके, बहुत अच्छे से हम इसको सीक्वेंस वाइज हम इसको सेट करते हैं।
सिंपल क्यू और प्रायोरिटी क्यू में क्या डिफरेंस है? सिंपल क्यू के एलिमेंट है FI फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के हिसाब से उसको हटाया जाता है, यानी जो एलिमेंट को पहले एंटर करते हैं उसको पहले आउट करते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या करता है? प्रायोरिटी क्यू में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एलिमेंट को उसी जगह पे हमारा प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, हमारे प्रायोरिटी क्यू में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वही एलिमेंट हटाया जाए जिसमें उसको हमने जॉइंट किया है। यहाँ प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, जो एलिमेंट हमने जॉइंट किया है बजाय उसके जो हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, प्रायोरिटी क्यू पहले तो एलिमेंट को प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट है उसको पहले हटाता है, फिर भले ही वो बाद में एंटर क्यों ना किया हो। यानी प्रायोरिटी क्यू में ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट उसी नंबर में हटे जिसमें उन्हें जॉइंट किया था। इसके बजाय हर एलिमेंट को एक प्रायोरिटी दी जाती है और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को पहले हटाया जाता है, भले ही उसको हमने बाद में क्यों ना जॉइंट किया हो। ठीक है, अब इसमें कैसे काम करता है प्रायोरिटी क्यू, हम इसको देखेंगे। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला क्यू, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है वो सबसे पहले निकाला जाता है। अब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला क्यू, जो सबसे लास्ट वाला है एलिमेंट, उसको हम बाद में हटाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज में एक प्रायोरिटी क्यू दिखाई गई है जिसमें नंबर है 10, 9, 8, 7 एंड 6 दिख रहा है आपको। जो 10 है वो है एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी और जो 6 है वो है एलिमेंट विद द लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो यह जो 10 है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है, इसलिए इसको पहले हम हटाएंगे। और जो 6 है वो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है, इसलिए इसको हम सबसे एंड में हटाएंगे। प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कहाँ और क्यों करते हैं हम? फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल इमरजेंसी रूम में, जैसे हॉस्पिटल में मरीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है उनके सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ गंभीर रोगिया लोग होते हैं जिनको तत्काल में इलाज की ज़रूरत होती है, तो उनको पहले देखा जाता है, भले ही वो बाद में क्यों ना आए। ये उसके एग्ज़ाम्पल्स है कि प्रायोरिटी क्यू का यूज़ हम कैसे करते हैं हमारी रियल लाइफ में। फिर इसमें दिया गया है हमारा CPU शेड्यूलिंग। फिर हम इसको CPU शेड्यूलिंग में भी यूज़ करते हैं। हम इसको CPU शेड्यूलिंग में कैसे यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रायोरिटी क्यू है वो वाले प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करते हैं हम। डिजिटल नेटवर्किंग में हम इसका यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन में। जो नेटवर्किंग में इम्पॉर्टेंट डेटा पैकेट है वो पहले हम ट्रांसमिट करते हैं। फिर डिजिटल गेम सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं। गेम में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली इवेंट्स है पहले हम उसको, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले इवेंट्स है पहले हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स है हमारे प्रायोरिटी क्यू के। अब हम पहले उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रायोरिटी क्यू को कैसे बनाते हैं हम, और उसमें जो हीप है, मैक्स है, मिनिमम है, वो क्या है यहाँ पे आपको दिया गया है। द प्रायोरिटी एलिमेंट, प्रायोरिटी क्यूज आर ऑफन बाय इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हिप्स टू अलाउ फॉर इफिशिएंट प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में जो हिप है वो डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, फिर मैक्सिमम दूसरा होता है मैक्सिमम हिप। इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है सबसे ऊपर रहता है। फिर तीसरा होता है मिनिमम हिप। इसमें जो कम प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है न्यूनतम, यानी इसमें जो न्यूनतम प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है वो भी सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हमारा मैक्सिमम हिप का, मिनिमम हिप का। प्रायोरिटी में इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं।
हिप क्या करता है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, डेटा स्ट्रक्चर को इसका हम इसमें बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है हिप को। मैक्सिमम हिप इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को ऊपर रहता है और मिनिमम हिप में न्यूनतम वाला प्रायोरिटी वाला एलिमेंट भी ऊपर रहता है। प्रायोरिटी क्यू एक बहुत ही एनर्जेटिक यानी बहुत ही शक्तिशाली डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रायोरिटी के बेस पर एलिमेंट को हेल्प करता है हमारी सीरियलाइज वाइज, सीक्वेंस वाइज अरेंज करके रखने में, जो इसको सीक्वेंस वाइज निकालने में भी हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ये हमारी आजकल की दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है ये उसको भी हल करने में यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको अभी हॉस्पिटल्स का एग्जांपल दिया, जैसे कि मेडिकल सिस्टम, कंप्यूटर शेड्यूलिंग और नेटवर्क में डेटा पैकेजिंग वगैरह एक्सेट्रा। तो ये था एग्जांपल हमारे प्रायोरिटी क्यू का। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। सो हैव अ ग्रेट डे।